नमस्कार दोस्तों, मनु क्रिएटिव गार्डन में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम एक ऐसे परमानेंट हरे भरे प्लांट के बारे में बात करेंगे जो 12 महीने हमारे गार्डन में ग्रीनरी बिखेरता है। जी हाँ, मनी प्लांट के बारे में बात करेंगे। बहुत से दोस्तों का सवाल रहता है कि ये जो मनी प्लांट है इसको आउटडोर रखें या इंडोर रखें। तो दोस्तों, जिनका मनी प्लांट अच्छे से ग्रोथ नहीं कर रहा है, पत्ते हेल्दी नहीं हैं और ग्रोथ एकदम रुकी हुई है और उन्होंने इस प्लांट को किसी ऐसी जगह पे रख रखा है जहाँ पर सनलाइट बिल्कुल नहीं आती, तो दोस्तों इस प्लांट को धूप की छनी हुई धूप की बहुत ही ज़रूरत होती है। उसी से ही ये पौधा हेल्दी ग्रोथ करेगा और इसकी लीव्स पर चमक आएंगी। इस पौधे को आप बाहर रखिए, मतलब ऐसी जगह रखिए, इसका प्लेसमेंट ऐसी जगह होना चाहिए जहाँ पर इसे सुबह की छनी हुई 2 घंटे की धूप मिले। जब ही इसकी पत्तियों में वेरिगेशन आएगा और ये पौधा हेल्दी बना रहेगा। तो दोस्तों, इसे ऐसी जगह रखना चाहिए जहाँ पर सूरज की डायरेक्ट रोशनी ना पड़े और इसे हल्की छनी हुई धूप मिले। तो दोस्तों, अब बात करते हैं इसकी सोयल की। तो इसकी सोयल वेल ड्रेन होनी चाहिए। उसमें एक हिस्सा कंपोस्ट का और उसमें 4 हिस्से मिट्टी और एक हिस्सा रेत होना चाहिए और कोकोपीट और थोड़ा सा फंजीसाइड पाउडर। तो दोस्तों, ये मिक्स करके इसे हमें इस सोयल में इस प्लांट को लगाना चाहिए। जब इस प्लांट पर छनी हुई धूप पड़ती है तभी इसकी पत्तियां हेल्दी बनी रहती हैं और उनका साइज़ भी बड़ा होता है और ये पौधा बहुत अच्छे से ग्रोथ करता है। तो दोस्तों, पत्तियों का साइज़ देखिए, इस तरह से अगर हम इसे हल्की छनी हुई धूप में रखेंगे तो इसका पत्तियों का साइज़ भी बढ़ेगा और पौधा भी बहुत अच्छे से ग्रोथ होगा। दूसरा सवाल ये उठता है दोस्तों कि हम इस पौधे को किस तरह से बुशी बनाएं। तो बुशी बनाने के लिए इस प्लांट की साल भर में एक बार कटाई छटाई ज़रूर करनी चाहिए। इसकी कटिंग करते रहना चाहिए और क्योंकि जहाँ ये सिंगल स्टैम्प में ऊपर की तरह बढ़ता चला जाता है, अगर हम इसकी कटिंग करेंगे तो नीचे से इसकी कई सारी स्टैम्प निकलेंगी और ये पौधा बुशी बनेगा। दूसरा तरीका दोस्तों एक और है कि हम इसकी कई सारी कटिंग को एक गमले में ग्रो करें और उससे भी ये पौधा बहुत बुशी बनेगा और हेल्दी बनेगा। तो इस तरह से हम इस पौधे को बुशी बना सकते हैं। रेनी सीज़न में ये बहुत तेज़ी से इसकी ग्रोथ होती है, तो उसमें हम जितनी इसकी कटिंग करेंगे उतने ही ज़्यादा इसमें ब्रांच निकलेंगी और ये पौधा बुशी बनेगा। अब बात करते हैं दोस्तों, इसकी पत्तियों का साइज़ हम किस तरह से बड़ा कर सकते हैं। तो उसके लिए दोस्तों हमें इसे सपोर्ट देने की ज़रूरत रहती है। इस प्लांट में कोई मोस स्टिक या किसी ज़मीन में लगा है तो किसी पेड़ के पास लगाना चाहिए जिससे इसको थोड़ी सपोर्ट मिल सके और ये अपना भोजन उससे ले सके और उसमें मॉइस्चर बना रहे, ताकि इसकी रूट्स जो एक रूट्स इसकी ज़मीन के अंदर होती हैं दोस्तों और एक रूट्स इसकी स्टैम्प में होती हैं। जो स्टैम्प वाली रूट्स होती हैं वो मोस स्टिक जो होती है उसमें से ये अपना भोजन लेती हैं और उससे इसकी पत्तियों का साइज़ बड़ा होता है। तो देखिए दोस्तों, मेरे मनी प्लांट की ग्रोथ देखिए आप। और दोस्तों, इस प्लांट पे हमें सुबह गर्मियों में, तेज़ गर्मी में सुबह शाम मिस्टिंग करनी चाहिए, पानी का स्प्रे करना चाहिए। अगर 2 टाइम भी नहीं होता तो 1 टाइम तो दिन में ज़रूर हमें इस पर पानी का स्प्रे करना चाहिए। इसकी पत्तियाँ ग्रीन रहती हैं और उसमें चमक आती है। तो इस तरह से दोस्तों हम इस प्लांट को बुशी और हेल्दी बना सकते हैं। ये देखिए दोस्तों, मेरे प्लांट्स की ग्रोथ। और मैंने ये 2 प्लांट है मेरे और दोनों में मैंने मोस स्टिक लगा रखी है और ऊपर मैंने रस्सी का ये एक जाल लगा रखा है और उस रस्सी के जाल की सपोर्ट से इसकी स्टैम्प की जो रूट्स हैं उसमें से ये अपना भोजन लेती हैं। और पत्तियों का साइज़ देखिए दोस्तों, मैंने जगह जगह अपने घर में कटिंग से ये मनी प्लांट ग्रो कर रखा है।
ये देखिए दोस्तों, ये मनी प्लांट मेरा बहुत ही ज़्यादा बुशी है और पत्तियों में शाइनिंग है और बहुत ही ज़्यादा ग्रीन है। दोस्तों मैं सुबह शाम इस पर मिस्टिंग करती हूँ। ये देखिए दोस्तों, धूप के हल्की छनी हुई धूप इसको मिलती है जब भी इसकी पत्तियों में वेरिगेशन देखे। ये देखिए दोस्तों, मिस्टिंग करने से जो हमारे मनी प्लांट की पत्तियां होती हैं बहुत ही ज़्यादा हेल्दी होती हैं और उनका साइज़ भी बड़ा होता है। तो मैंने दोस्तों जगह जगह कटिंग से इस प्लांट को लगा रखा है। ये देखिए दोस्तों, अब दोस्तों बात करते हैं इसके फर्टिलाइज़र की। तो दोस्तों हमें एक बार ही इसकी मिट्टी में अच्छा सा कंपोस्ट मिला लेना चाहिए और फिर उसके बाद हमें इसमें जो उपले होते हैं तो आधी बाल्टी पानी में एक उपला भिगो के 2 दिन के लिए रख देना चाहिए और उसके बाद हमें उसका फर्टिलाइज़र इसमें देना चाहिए। और कच्चा दूध जो होता है 1 लीटर पानी में 1 चम्मच कच्चा दूध डालकर उसकी भी स्प्रे हम इस प्लांट पे कर सकते हैं। उससे इसकी पत्तियां चमकदार होती हैं और हेल्दी होती हैं। दोस्तों हमारे घरों में अक्सर चाय की पत्ती बच जाती है तो उसका भी हम लिक्विड फर्टिलाइज़र तैयार कर सकते हैं। ये देखिए दोस्तों, मेरा इसमें न्योन मनी प्लांट की वैरायटी है और इसमें लगा हुआ है। ये देखिए, मैंने ये थोड़ा अंदर रख दिया था तो इसकी पत्तियां बिल्कुल ग्रीन हो गई, इसमें न्योन शेड नहीं आया। और ये थोड़ा धूप में रखा था, छनी हुई धूप में, तो इसकी पत्तियों में देखिए। तो दोस्तों हमें छनी हुई धूप देना इससे बहुत ही ज़रूरी है, जब भी इसकी पत्तियां हेल्दी बनेंगी। इस तरह से देखिए दोस्तों, मेरे पास 2 वैरायटी हैं मनी प्लांट की और ये मैंने पानी में ग्रो कर रखा है। बोतल में पानी भर के उसमें मैंने ये कटिंग लगाई थी। देखिए कितनी अच्छी तरह से इनकी ग्रोथ हो रही है। ये भी मैंने ऐसी जगह रखी है जहाँ इनडायरेक्ट सनलाइट इनको मिले। ये देखिए दोस्तों, ये सब मैंने पानी में ग्रो कर रखी हैं, बोतल में पानी भर के, और उसमें बहुत अच्छे से ये प्लांट चल रहा है। और इसकी रूट्स देखिए क्या ज़बरदस्त इसमें रूट्स डेवलप हुई हैं। हफ्ते में एक बार दोस्तों इसका पानी हमें बदल देना चाहिए ताकि इसमें कोई फंगस वगैरह ना लगे। इस तरह से देखिए दोस्तों, कितना हेल्दी प्लांट है। दोस्तों हमारे घरों में अक्सर जो ये चाय की पत्ती होती है इस बच जाती है। चाय बनाने के बाद इस पत्ती को अच्छी तरह से साफ़ करके धो के हमें सुखा लेना चाहिए और फिर उसके बाद हमें इसे पानी में भिगो के 2 दिन के लिए रख देना चाहिए। उस पानी को हमें फिर अपने प्लांट्स में इसमें देना चाहिए। ये महीने में दोस्तों हमें एक बार देना चाहिए, जिससे हमारे प्लांट को फर्टिलाइज़र भी मिलता रहे और अच्छी ग्रोथ करे। वैसे इससे ज़्यादा फर्टिलाइज़र की ज़रूरत नहीं होती। पानी की स्प्रे इस पर अगर हम सिंपल तरीके से मारेंगे तो जब भी ये पौधा अच्छे से ग्रोथ करेगा। ये देखिए दोस्तों, ये मेरी स्टैम्प नीचे की ओर थी तो ये मैंने मिट्टी में ऐसे दबा दी और इसमें रूट्स डेवलप हो जाएंगी। और फिर इसके बाद मैं इसकी जब इसमें रूट्स निकल आएंगी तो इसकी मैं इसे कट कर दूंगी। गमले में जो लगी है ये, उससे कट करके ये मेरा एक नया प्लांट तैयार हो जाएगा। तो दोस्तों मैं चाय का फर्टिलाइज़र तैयार करती हूँ और 15-20 दिन के अंतराल पर मैं उसमें 5 गुना पानी मिलाकर उसका फर्टिलाइज़र मैं अपने इस मनी प्लांट को देती हूँ। ये देखिए दोस्तों, अगर हम इसकी अच्छे से केयर करेंगे तो ये प्लांट हेल्दी रहेगा। ये देखिए दोस्तों, मेरा मनी प्लांट है, इसमें काफ़ी सारी रूट्स निकली हुई हैं और ये इस तरह से ग्रोथ कर रहा है। ये देखिए इस पत्तियों में वेरिगेशन देखिए दोस्तों। और ये आपको मैं फर्टिलाइज़र दिखाती हूँ। ये है मेरी चाय का फर्टिलाइज़र दोस्तों।
ये देखिए दोस्तों, ये 2-3 दिन मैंने वो चाय यूज़ की हुई चाय पानी में भिगो के रख दी थी। ये नाइट्रोजन रिच फर्टिलाइज़र है और जो हमारी लीव्स होती है मनी प्लांट की, इसको हेल्दी बनाने के लिए, इसकी रूट्स को मजबूत बनाने के लिए, इसे बुशी बनाने के लिए फर्टिलाइज़र बहुत ही ज़्यादा लाभकारी होता है। तो हमें ये फ्री में ही घर का फर्टिलाइज़र मिल जाता है, जो हमें बाहर से नहीं ख़रीदना पड़ता। किसी केमिकल फर्टिलाइज़र की दोस्तों कोई ज़रूरत नहीं है, हमारे किचन में ही ये मौजूद होता है। तो ये हमें अपने प्लांट में देना चाहिए, इससे हमारे प्लांट की अच्छे से ग्रोथ होगी। तो दोस्तों ये देखिए, और पत्तियों का साइज़ बड़ा करने के लिए ये देखिए मैंने मोस स्टिक इसमें लगा रखी हैं और इसकी रूट्स इसके अंदर जा चुकी हैं अच्छी तरह से। और ये अपना भोजन, ये मोस स्टिक में जो मॉइस्चर बना रहता है उसी से ही ये अपना भोजन लेते हैं। ये देखिए दोस्तों, इस तरह से मैंने ये दोनों प्लांट में मोस स्टिक लगा रखी है। ये देखिए दोस्तों, और मेरा प्लांट कितना घना और कितना बुशी है। और मैंने पानी की ये बोतल है, ये देखिए दोस्तों, इसमें मैंने कुछ दिन पहले कटिंग लगाई थी और इसमें मैंने कुछ कलरफुल स्टोन डाल दिए थे। ये देखिए, अब दोस्तों मैं आपको बताऊंगी कि हम 3 तरीके से इसका प्रोपगेशन कर सकते हैं। ये देखिए दोस्तों, पहला तरीका है कि ये जो मनी प्लांट की स्टैम्प होती हैं, इसको हम अलग से किसी मिट्टी के गमले में ये इस तरह से जहाँ नोड एरिया होता है उसमें अच्छी तरह से मिट्टी में लगाकर छोड़ देते हैं। और जब इसकी रूट डेवलप हो जाती है उसके बाद दोस्तों इसको हम कट कर देते हैं और ये हमारा नया प्लांट तैयार हो जाता है। इस तरह से दोस्तों यहाँ से हम इसे कट कर देंगे और यह हमारा एक नया प्लांट तैयार हो जाएगा। ये देखिए दोस्तों, और दूसरा तरीका है दोस्तों कटिंग के द्वारा। कटिंग के द्वारा हम इंस्टेंट बुशी प्लांट तैयार कर सकते हैं एकदम से मनी प्लांट का। इस तरह से मैंने ये कुछ कटिंग ले ली थी अपने प्लांट्स में से, और इसके बाद ये जो नोड एरिया है इसको हम मिट्टी में इंसर्ट कर देंगे इस तरह से। 1-2 पत्तियां हमें ये हटा देनी चाहिए ताकि 1-2 नोड एरिया मिट्टी के अंदर जाए, और उसमें अगर एक नोड एरिया में से रूट्स नहीं निकलती हैं तो दूसरे में से रूट्स निकल जाएं। ये देखिए दोस्तों, इसे मिट्टी के अंदर इस तरह लगा देंगे। दोस्तों ये प्लांटर कोल्ड ड्रिंक की बोतल से ये मैंने बनाया था, ये मेरा DIY है, DIY प्लांटर। ये देखिए दोस्तों, ये जितनी भी कटिंग हैं सबको हम इस तरह से मिट्टी के अंदर लगा देंगे और ये हमारा एक बुशी प्लांट तैयार हो जाएगा। ये देखिए दोस्तों इसमें पानी का ध्यान रखना चाहिए। इसमें हमें ज़्यादा पानी नहीं देना चाहिए, सिर्फ इतना देना चाहिए कि इसकी मिट्टी में मॉइस्चर बना रहे, नमी बनी रहे। ज़्यादा सोगी मिट्टी होगी तो इसकी रूट्स गल जाएंगी और ख़राब हो जाएंगी। ये देखिए दोस्तों, ये मैंने आपको पहले भी दिखाया, यहाँ से स्टेम्प हमें कट करनी है और इस तरह से इसमें जड़े रूट्स निकल जाती हैं स्टेम्प में और बड़ी आसानी से इसकी कटिंग ग्रो हो जाती है। मैंने अपने सारे प्लांट दोस्तों कटिंग से ही ग्रो किए हैं। ये देखिए दोस्तों, इस तरह से हमारा ये बुशी प्लांट तैयार हो जाता है। और तीसरा तरीका है दोस्तों पानी में, हम इसे पानी में बड़ी आसानी से ग्रो कर सकते हैं और पानी में इसकी रूट्स बहुत जल्दी डेवलप हो जाती हैं और फिर उसके बाद हम इसे मिट्टी में भी लगा सकते हैं। ये देखिए दोस्तों, कितनी ज़बरदस्त रूट्स इसमें हैं, ये देखिए, और बहुत अच्छे से ये ग्रोथ कर रही हैं। ये देखिए दोस्तों, तो इस तरह से दोस्तों हमें अपनी प्लांट की केयर करनी चाहिए। ये देखिए दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हैप्पी गार्डनिंग, खुश रहें। थैंक्स फॉर वाचिंग।